हे गाइस, सोमवती अमावस्या की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। सुबह के बज चुके हैं 5 और मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। अब मैं पूजा के लिए रेडी होने जा रही हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर रेड कलर की साड़ी पहनती हूँ, तो चलो फिर रेडी होते हैं पूजा के लिए। अब मैं कर रही हूँ थोड़ा सा श्रृंगार। वैसे मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, नॉर्मल हो गया क्रीम पाउडर और लिपस्टिक और हो गया बिंदी, है ना, बिंदी हो गया, सिंदूर, यही सब है। काजल मेरा फेवरेट है, तो काजल तो मैं लगाऊंगी ही, है ना। और इसके बाद फिर रेडी होने के बाद ये जो है, तो अब मैं झुमका, है ना, मैं सोने का इयररिंग्स नहीं पहन रही हूँ, सोने का आइटम नहीं पहन रही, तो मैं आर्टिफिशियल ही पहन रही हूँ। और ये चूड़ी तो मेरा फेवरेट है ना। तो मैं चूड़ी पहन के सब करके रेडी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ छत पे। चलो, अब पहुँच गए हैं हम लोग छत पे, जहाँ पे पूजा होगी। यहाँ पे आधा तैयारी मैंने पहले ही कर रखी थी, अब कुछ अभी कर रही हूँ। ये हमारा तुलसी का पौधा है, जहाँ पे हम डेली पूजा करते हैं, है ना। और यहाँ से बढ़िया से सूर्य भगवान भी दिखाई देते हैं, ये देखो यहाँ से। तो ये हम डेली उनको अर्घ देते हैं, यहाँ पे सूर्य देव को भी। बट यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड है फेरा लगाने के हिसाब से, तो इसलिए मैं इसमें फेरा नहीं लगा पाती हूँ। इसलिए एक छोटे से गमले में मैं क्या है, तुलसी का पौधा लगा लेती हूँ और उसी में फिर मैं पूजा करती हूँ। वैसे पीपल पे लगाना चाहिए, पीपल और तुलसी एक ही बात है, चाहे पीपल में लगाओ चाहे तुलसी में। अब मैं ये पूजा की तैयारी कर रही हूँ। फाइनली अभी मैं पूजा श्रृंगार का सामान सब चढ़ा दी हूँ। अब मैं लगाने जा रही हूँ, अपना फेरा स्टार्ट करने जा रही हूँ गाइस। 108 फेरा करना है गाइस है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना 108 फेरा, ठीक है। वैसे तो श्रृंगार का, शादी जब होता है ना, तो श्रृंगार का करना चाहिए, जितने श्रृंगार है, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, सबका। तो ये सारा चीज़ मेरा हो चुका है। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ बादाम का। तो 108 फेरा मैं बादाम का लगाऊंगी, है ना। तो अब मैं फेरा लगाने जा रही हूँ। वैसे गाइस आपको बता दूं, पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन क्या है ना, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छी सेहत और अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रखती है, जानते हैं। और इस दिन पीपल और तुलसी की पूजा की जाती है। चाहे आप पीपल पे लगा लो, चाहे तुलसी पे 108 बार परिक्रमा करने का विधान है। और पीपल के पेड़ में क्या है ना, कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है, इसलिए इसकी परिक्रमा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। इसलिए मेरा मानना है कि भाई सभी सुहागिन औरत को, मतलब सुहागिनों को ये मतलब व्रत करना ही चाहिए। कुछ नहीं है ज़्यादा, बस नॉर्मल पूजा हम जो करते हैं, है ना, गौरी गणपति को रख के कलश स्थापित करके, ये सारा चीज़ें हम जैसे घर पे कर रहे हैं। तो अगर बाहर जाते तो पीपल में हम जो है तो सारा चीज़ चढ़ा के, अपना श्रृंगार वगैरह का सामान सब चीज़ चढ़ा के अपना फेरा स्टार्ट कर देते हैं। और ये मेरा फेरा संपन्न हो चुका है। अब मैं करने जा रही हूँ आरती हवन की तैयारी। तो इसके बाद क्या करते हैं कि हम अपना आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद, हम हवन करने के बाद फिर अपने जो भी हैं, तो पतिदेव अगर घर पे हैं तो उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि आप आ जाओ, तो मैं आपको भी टीका चंदन कर लेती हूँ। तो ये फिर आ नहीं रहते, फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा आ जाओ तो कर लो। तो फिर ये फिर ना मैं अपना जो है तो करने के बाद, एक आध फ़ोटो क्लिक करने के बाद ये फिर आते हैं, तो मैं इनको टीका करके फिर इनका जो है तो आशीर्वाद लेती हूँ। आशीर्वाद लेने के बाद फिर मेरा पूजा जो है तो संपन्न हो जाता है पूरा हर चीज़। अब यहाँ पे मैं सारा चीज़ करने के बाद मैं जो है तो अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मेरा पूजा जो है तो संपन्न हो चुका है ना। तो ऐसा छत पे मैं बैठे रहती हूँ और बैठी हूँ और मैं वही दिखा रही कि मेरा मतलब पूजा संपन्न हो गया है। अब जो है तो ये देखो, है ना, मैं पूरे पसीना पसीना हो गई थी क्योंकि गर्मी बहुत थी ना। हालांकि सुबह 7:30 पे कर ली थी पूजा, तो ये ठीक था। कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा मिनी ब्लॉग, प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी को कमेंट करके बताइएगा गाइस।